आज हम एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रैप के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा जाल जो लोगों को अक्सर ऐसे रिश्तों में फंसाए रखता है जिनमें वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। ये बातें सुनकर ना शायद कई लोगों को लगेगा कि ये तो उनकी ही कहानी है। एक ऐसी सिचुएशन जहां बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम साफ होता है, दोस्त परिवार सब वही कहते हैं, फिर भी अंदर एक अजीब सी कश्मकश होती है जो हमें एक ही जगह पर रोके रखती है। असल सवाल तो यही है, आखिर ऐसा क्या है जो हमें एक नाखुश रिश्ते से बाहर निकलने से रोकता है, जबकि हमें अंदर ही अंदर पता होता है कि ये सही नहीं है। चलिए आज इसी मनोवैज्ञानिक गार्ड को खोलने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले उस फीलिंग की बात करते हैं जब कोई रिश्ता बस ऑटो पायलट पर चल रहा हो। ऐसा लगता है जैसे हम बस आदत के मारे इसे निभाए जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि क्या हम सच में इसमें खुश हैं। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये किसी की पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक कॉग्निटिव ट्रैप है, एक दिमागी पूर्वाग्रह, एक ऐसा जाल जिसमें कोई भी फंस सकता है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस इमोशनल पहेली का जवाब हमें इमोशंस की दुनिया से नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स से मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना, पैसों और बिजनेस की दुनिया से। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि हम इंसान अपने किए हुए इन्वेस्टमेंट को बर्बाद होते नहीं देख सकते। जब हम किसी चीज में अपना टाइम, पैसा या इमोशंस लगा देते हैं तो हम उससे चिपके रहते हैं, भले ही वो फैसला हमारे भविष्य के लिए कितना भी बुरा क्यों ना हो। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक मूवी की टिकट खरीदी, फिल्म शुरू हुई और वो बहुत ही बोरिंग है। अब क्या करेंगे? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अरे पैसे दिए हैं, वसूल तो कर लें। लेकिन सच तो ये है कि पैसा तो गया, वो वापस नहीं आने वाला। अब वहां बैठकर हम अपना कीमती समय भी तो गंवा रहे हैं, है ना? बस यही है संक कॉस्ट फैलेसी, डूबे हुए पैसे को बचाने के चक्कर में और ज्यादा नुकसान करना। तो अब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का ये प्रिंसिपल रोमांटिक रिश्तों की इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड दुनिया पर कैसे लागू होता है। रिश्तों में हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा तो होता नहीं, ये होते हैं हमारी जिंदगी के साल, हमारी इमोशनल एनर्जी, साथ बिताई अनगिनत यादें और एक्सपीरियंसेस, फाइनेंशियल अटैचमेंट्स और यहाँ तक कि हमारे कॉमन फ्रेंड्स और सोशल सर्कल्स भी। ये सब हमारी संक कॉस्ट्स हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कभी वापस नहीं मिल सकता। और बस इसी वजह से एक खराब रिश्ते से बाहर निकलना किसी डूबे हुए बिजनेस से बाहर निकलने जैसा ही मुश्किल लगने लगता है। तो याद रखिए, ये किसी की कमजोरी की निशानी नहीं है, ये तो एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जिसने हमारी लॉजिकल थिंकिंग पर हावी होकर हमारी लव लाइफ को जैसे हाईजैक कर लिया है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। जवाब है अपने सोचने का तरीका बदलकर, अपना फोकस भविष्य पर लाकर। देखिए, इस जाल से निकलने का तरीका है अपने आप से सही सवाल पूछना। गलत सवाल क्या है? वो है, मैंने इतना कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, क्या मुझे रुकना चाहिए? ये सवाल हमें पास्ट में जकड़ लेता है। सही सवाल ये है, अगर हम बीते हुए कल को भूल जाएं, तो आज हमारे बेहतर भविष्य के लिए कौन सा फैसला सही होगा? तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? ये कि जो बीत गया वो एक इन्वेस्टमेंट था, लेकिन वो आने वाले कल के फैसलों को सही साबित करने का बहाना नहीं बन सकता। सिर्फ इसलिए कि एक लंबा सफर तय कर लिया गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि गलत रास्ते पर ही चलते रहना है। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या आपका बीता हुआ कल आपके आने वाले कल का फैसला कर रहा है? याद रखिए, सही फैसला हमेशा फ्यूचर को देखकर लिया जाता है, पास्ट को देखकर नहीं।